Yeah, good morning students. Today we shall discuss some problem of range. आज हम आपको रेंज की कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। रेंज निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपका मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं ये क्लियर होना चाहिए, वो किस इंटरवल में लाई करना चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, और तीसरा चीज आपका जो वेवी कर्व मेथड है ये तीनों एक साथ क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जे एडवांस में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ऐसी गारंटी नहीं कि आएगा। ये जे एडवांस का प्रॉब्लम है, अपन यहां लिखते हैं, देखो यू हैव टू राइट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट। ये जी एडवांस का प्रॉब्लम है, इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टफ नहीं, लेकिन यहाँ टफ है। देखो ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए कैसा फंक्शन है। मान लो x के जगह 1.73, ये कैसा है 1.73 माइनस 1.73, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस फंक्शन इज ये कैसा फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शनल नंबर आता है इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप फर्स्ट लाइन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू ये अपन फ्रैक्शनल पार्ट सबसे पहले लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ इम्प्लाइज का साइन लगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो और आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप देखो y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस equal to minus 1. The next step become minus, एक साथ दो कर्ली ब्रैकेट नहीं ले सकते, माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस equal to, ये कैंसिल हो, ये दोनों आपने कॉमन ले लेना, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना आप यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू y बाई 1। ये प्रॉब्लम हमने चलो तक सॉल्व कर लिया। देखो एक चीज देख बेटा, ये कैसा नंबर, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां नहीं करता है, 0 और 1 के बीच में नहीं करता है, फ्रैक्शनल पार्ट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रूल y is different for every value of x, y is different for every value of x, y कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, for every value of x। तो मतलब ये पार्ट, ये y कहां से कहां तक लाइज करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच, ये 0 से 1 के बीच में लाइज करते हैं। अब ये नहीं कि हम इसको इसके नीचे इक्वल टू लगा देंगे, इक्वल टू लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अब देखो क्या है, ये सवाल है, अब ये तो y रहता है, मतलब मान लो ये y इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो ये इसका रेंज हो जाता है 0 to 1, लेकिन y के साथ क्या दे दिया 1 माइनस 1, ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया, ठीक है। मेंस लेवल में ये नहीं देगा, मेंस लेवल में नहीं, ठीक है, एडवांस लेवल है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब क्या करना, थोड़ा सा रफ वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रफ वर्क हम क्या करेंगे, तो ये फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब y बाई 1 माइनस y ग्रेटर इक्वल 0, ये प्रॉब्लम है। सेकंड पार्ट आप क्या करना, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे आप
ये नहीं कि इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो आपने क्या करना है यहाँ पे y बाई, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0, यू कैन राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना। जैसे ही नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, y का दो वैल्यू आएगा, तो y इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, लेस देन, यहां पे क्या चीज का साइन, लेस देन का बेबिकल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 0 लिख लेना, यहाँ 1 लिख लेना, ठीक है। लेस देन, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में। 0 इक्वल पे है, इक्वल 0 ऑलरेडी लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 को क्लोज इंटरवल में लेना और 1 को छोड़ देना। ये इक्वेशन 1 देके इसको रोक देना, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इसी में लेना, ठीक है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड पार्ट कहते हैं कि ये 1 से छोटा होना चाहिए, ये फंक्शन है ना, ये 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा मतलब लेस देन 1, सेम रूल लगाते हैं, y बाई 1 माइनस 1 लेस देन 1, ठीक है, इक्वल मतलब आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे आप, y बाई 1 माइनस y माइनस 1 लेस देन 0, यू कैन राइट और नॉट, यू कैन राइट। अब ये मत करना कि इधर 1 माइनस y से मल्टीप्लाई कर देना, इधर 1 माइनस y से मल्टीप्लाई कर देना, रूल नहीं होता इनइक्वालिटी का। आपको इसको इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा, मतलब माइनस 0 के ही इक्विवेलेंट आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहता तो हम दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 1 माइनस y से, LHS हमारा LHS है। अब क्या करना, आप यहाँ पे y बाई ऐसा नहीं, ये क्या हो जाएगा बेटे 2y माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस y लेस देन 0। आप अगर इसको y से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा, y इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। y इक्वल टू हाफ यहाँ पे है और y इक्वल टू 1 यहाँ है। ये कैसे क्वांटिटी है, ये लेस देन तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। इस केस में कहां से कहां तक पॉसिबल है, हाफ से 1, हाफ टू हाफ टू 1 को क्या रखेंगे, 1 को आप रखना, या 1 को आप रख लेना ओपन इंटरवल। पहला केस में क्या है, 0 टू, केस फर्स्ट में क्या आया था याद है, केस फर्स्ट में आया था 0 टू 1 आया था, ठीक है। तो हाफ से 1 ऐसे करके देखो, हाफ से 1, ठीक है, और 0 टू 1, ठीक है। हाफ टू 1 एंड 0 टू 1, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ पे ये कॉमन पोर्शन, हाफ क्या है, हाफ तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है, हाफ तुमको क्या करना पड़ेगा, हाफ कंसीडर करेंगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज हाफ क्लोज इंटरवल 1 को ओपन इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जी, एडवांस का प्रॉब्लम।
मेंस में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, वन लाइन में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब हम आपको जी एडवांस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है पहले ये बताता हूँ। मतलब क्या हो, यहाँ पे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसका इंटरवल हमको निकालना पड़ेगा, तो सिंपली ये जाना, ठीक है। दैट फंक्शन इज नोन एज मोनोटोनिक। इसका प्रॉब्लम है, देखो तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है और ये हो सकता है जेई मेंस लेवल का। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन क्वेश्चन मेंस का कौन एडवांस का, उतना आइडिया नहीं लगता है, आप कुछ भी करो। ये प्रॉब्लम अगर आ जाए कुछ मत करो, सबसे पहले इसका डोमेन निकालो, ठीक है। डोमेन कैसे निकालो, तो इस फंक्शन का आपको ग्रेटर और इक्वल दिखाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट क्या लेना, इसको भी दिखाऊंगा क्योंकि न्यूमर डिनोमिनेटर तो है। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा ऐसा लिख सकते हो, फिर आप लिख लो, ठीक है। एक फंक्शन कहता है कि ग्रेटर इक्वल वन से बड़ा, एक फंक्शन कहता है कि 5 से, एक फंक्शन कहता है कि 1 से बड़ा है, दूसरा कहता है 5 से छोटा है। ये किस इंटरवल में लाइक कर रहा है, ये तक इंटरवल में लाइक कर रहा है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 और 5, ठीक है। क्लोज इंटरवल 1 पे भी फंक्शन डिपेंड है और 5 पे भी फंक्शन डिपेंड है। 1 पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 5 पे भी क्या ले जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेंज, रेंज का क्या डेफिनेशन होता है, जब इंटरवल आ जाए तो उस इंटरवल का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उसको आप पुट कर दीजिए। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, y x इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 5 माइनस 1 दैट इज 2। when x इक्वल टू 5, अगर हम 5 ले लेते हैं तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये भी 2 आ जाएगा। तो किसी दो डिफरेंट वैल्यू पे क्या आ गया, वैल्यू सेम आ गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ अगर देखोगे तो x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y क्या आएगा 2 आ गया, यहाँ पे कहीं x इक्वल टू अगर हम 5 लेते हैं तो y भी 2 ही आ जाएगा, बस सेम आ जाएगा। मतलब पॉइंट यहाँ से भी लाइन 2 आएगा, यहाँ से लाइन 2 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए क्या करना, इसका मतलब पता चल रहा है कि फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है। इस मोनोटोनिक फंक्शन पे मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। चलो मैं इतना के इंटरवल के बीच में क्या फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ये पता चल रहा है डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये मोनोटोनिसिटी इसका पता लगाते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा -1, तो ये y हो गया, सॉरी डिवाइड dx लिख लो, ये हो जाएगा 1/2 ये 1/2 का भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो जो अंदर का फंक्शन होगा वो 0 के इक्वल होगा। आप ऐसे करके लिख रहे हैं,
नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको उधर लेते हैं। ये इधर चला है, ये इधर चला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ प्रूफ लगा दें। एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। अगर माइनस लेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, प्लस के लिए कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम? अब x इक्वल टू 3 आया। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन दे दो, यहाँ x माइनस 1 दे दो, 5 माइनस x दे दो, माइनस x दे दो, प्लस, और ये डिफाइंड नहीं होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो केवल क्या करना, पॉजिटिव लेना। अब x इक्वल टू क्या आएगा, 3। ठीक पे जरा चेक करके देखो, फंक्शन क्या था मेरा, y इक्वल टू क्या लिया था हमने, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट y माइनस 6 ये लिया। 1 पुट कर लो यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या आ गया, 2 रूट 2 आ गया। मतलब x इक्वल टू 3 पे क्या आ गया, 2 रूट 2। इसका मतलब क्या, फंक्शन जो है, देखो ये क्या कहता है मेरा, यहाँ पे हमने 3 केसेस बनाए थे, याद है, 1 पे बनाया था और यहाँ क्या आया 3 पे था और 5 पे था। यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के बाद थोड़ा इंक्रीज करके फिर ये कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तो जैसे 1 पे ये 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन इस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा, किस पे इंक्रीज करेगा, 3 पे क्या है 2 रूट 2 और 1 पे क्या था 2 था, इसका क्या हो जाएगा 2, 2। ये आंसर है। ये जी एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक चीज याद रखना, ठीक है, सर समझ टाइम। तो ये एक चीज थोड़ा सा बता देते हैं, ये चीज ये जी एडवांस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और एक चीज, थोड़ा सा आज समय की कमी है हमारे पास, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बताऊंगा और पीरियोडिसिटी बताऊंगा। थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का एक डेफिनेशन देखते हैं। देखो पीरियोडिसिटी क्या होता है, f(x + t) = ये पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन होता है। जैसे देखो एक केवल एग्जांपल देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो अपोजिट होगा जब ऑड फंक्शन है, तो ऑड के लिए ऑड का ग्राफ, मतलब ऑड का ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ, ठीक है। इवन का इसके बगल में ऐसे इधर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसका ऐसे करना, ये इवन फंक्शन का ग्राफ, ये पैराबोला जितना होता है वो इवन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। जस्ट अगर ये राइट हैंड में तो लेफ्ट हैंड में उसका ग्राफ होता है, ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 2-3 रेंज बताऊंगा, 3 या 4 रेंज जो जेई एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम ग्राफ पर डिस्कस करेंगे, फिर आपको ग्राफ के साथ प्रॉब्लम को खेलना सीखेंगे कि आप जैसे इतना बहुत बड़ा कैलकुलेशन है और बिना कैलकुलेशन का आप कैसे प्रॉब्लम बना सकते हैं, केवल ग्राफिकली आपको नॉलेज होना चाहिए। और आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अब मैं कुछ वीडियो को प्राइवेसी रखूंगा और आपको मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।